चलिए नमः संस्कृताय। आप सभी का पुनः रविलाल हांसदा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि विदित हैं महाकवि कालिदास विरचित कौन सा ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं? मेघदूतम का क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मंगलाचरण को पढ़ेंगे। मेघदूतम का मंगलाचरण। कल मैंने पढ़ाया था कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। यानी आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम का जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार का है? वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक अर्थात जो मंगलाचरण के 3 प्रकार है उसमें कौन सा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक। कहीं प्रश्न में आ गया कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम का मंगलाचरण है डैश प्रकार के, तो रिक्त स्थान पे क्या भरेंगे हम लोग? वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण डैश प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे? मंगलाचरण डैश प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ना, वस्तु निर्देशात्मक थोड़े होते हैं। वो तो है, उन तीनों वेदों में से एक है वस्तु निर्देशात्मक। तो महाकवि कालिदास की एक और विशेषता है, जब हम लोग मेघदूतम को पढ़ते हैं तो महाकवि कालिदास बहुत ही बेजोड़ कवि रहे होंगे, हैं और अब भी हैं प्रसिद्ध। महाकवि कालिदास की एक खूबी यही है कि पूरे मेघदूतम में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंदाक्रांता छंद। क्या है? मंदाक्रांता छंद। चलिए अपना कॉपी में लिख लीजिएगा कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता क्या है? ये एक छंद है और मंदाक्रांता छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4। कई प्रश्न में आ गया महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम में जो मंगलाचरण है इसमें कितने चरण होते हैं, अर्थात मंदाक्रांता छंद में कितने चरण होते हैं? तो उत्तर आना चाहिए 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आया? और प्रत्येक चरण में कहीं पूछ लिया कि मंगलाचरण जो मंदाक्रांता छंद है इसमें प्रत्येक चरण पर कितने अक्षर होते हैं, तो जवाब क्या आएगा? 17 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 17। कितने अक्षर? 17। इसी 17 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्तदश। क्या बोलते हैं? सप्तदश। ठीक है, सप्तदश। कई प्रश्न में आ गया मंदाक्रांता छंदसी कति अक्षराः भवन्ति। ऑप्शन में दे देगा सप्तदश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। तो किसमें लगाना है? सप्तदश पे टिक करना है। और इसमें जो मंगलाचरण में मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद में जो यति होती है, यति का अर्थ होता है कि पद्य को पढ़ते हुए क्या करना होता है? रुकना होता है। तो जहाँ रुकेंगे उसी को क्या कहेंगे? संस्कृत में छंद की भाषा में कहेंगे कि यति। क्या बोलते हैं उसको? यति। कहीं लिख लीजिए, उसी को यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यति। यति का अर्थ होता है रुकना। यति का अर्थ क्या होगा? रुकना। अर्थात देखिए इसमें क्या होगा कि प्रत्येक चरण पे कितने अक्षर होंगे? 17 अक्षर होंगे। सप्तदश अक्षराः भवन्ति। कहीं पूछ लिया कि मंदाक्रांता छंदसी सप्तदश अक्षराः भवन्ति, आम वा न? आम। आम मतलब हाँ, यानी 17 अक्षर होते हैं। और 17 अक्षर होंगे तो क्या एक ही बार में उच्चारण करना एक चरण पे, तो वो संभव है? नहीं। तो क्या किया? छंद के जो आचार्य माने जाते हैं, यानी आदि आचार्य, आद्याचार्य किसको? तो छंद के आचार्य रहे पिंगल मुनि। कौन है? पिंगल मुनि। पिंगल मुनि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसे कहेंगे छंद शास्त्र, यानी छंद शास्त्र के आचार्य किसको कहा जाता है? महर्षि पिंगल जी को। तो इन्होंने क्या किया कि जब 17 रोटियां एक साथ खाया नहीं जा सकता तो क्या किया उन्होंने? क्या करते हैं हम लोग? तोड़ तोड़ के खाते हैं ना। तो इन्होंने बता दिया कि भैया पहले 4 रोटी खाओ, फिर कितनी रोटियां? फिर 6 रोटी खाना, और 6 के बाद कितने बचे? अब बताइए 17 टोटल आना है तो 7, अर्थात 4, 6 और 7। समझ में आया? अब 17 अक्षर वाला यह पद्य अर्थात मेघदूतम का जो मंगलाचरण है मंदाक्रांता छंद में भी रचित है। हम लोग को यति कहा करना है तो चौथे अक्षर पे
छठे अक्षर पे और लास्ट में सातवें अक्षर पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तुत पद्य का क्या करेंगे, वाचन करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग वाचन करेंगे, आप इसका अर्थ भी समझेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे झारखंड के टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, चाहे बीएड एंट्रेंस में, चाहे आप लोगों का सेमेस्टर 6 में, यहाँ तक कि नेट एवं जेआरएफ इत्यादियों में संस्कृत से संबंधित जो भी प्रश्न हो। और मेघदूतम एक ऐसा ग्रंथ है, मेघदूतम का जो यह प्रस्तुत मंगलाचरण है, ये हर कंपटीशन में आपको पूछेगा। चाहे नेट का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप टीजीटी का दीजिएगा, चाहे आप पीजीटी का दीजिएगा, या यहाँ तक कि जैसे केवीएस का हो गया, नेतरहाट का हो गया, नवोदय विद्यालय का हो गया, एकलव्य मॉडल हो गया, तो हर जगह आपको ये मेघदूतम छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मंगलाचरण को ध्यान से पढ़ना, याद रखना। चौथे अक्षर पे, छठे अक्षर पे और लास्ट में कहा सातवें अक्षर पे हमें रुकना है। समझ में आया। और इसमें जो इसके अंदर जो आधे अक्षर होंगे उसको हम लोग नहीं गिनेंगे, यानी उसकी गिनती हम लोग नहीं करेंगे। तो बड़े बड़े मोटे मोटे को करेंगे। जैसे ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यति, यति मैंने रुकना। अपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, उस पे कोमा लगा दीजिए, ताकि क्या होगा कि हमें पढ़ने में, वाचन करने में आसानी होगी। चलिए अब सबसे पहले मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, बोलिएगा कश्चित कांता, कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा, विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं शापेनास्तं गमितमहिमा, गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तु, वर्षभोगेन भरतु यक्षश्चक्रे यश्चक्रे जनकतनया, जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु, स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु, रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। रामगिर्याश्रमेषु। अब एक चरण को हम लोग पूरा गाएंगे। कश्चित् कांता विरह गुरुणा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः। बोलिए कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा, वर्षभोग्येन भर्तु, शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तु। अच्छे गा रहे हैं, थोड़ा और ऊंची आवाज में। यक्षश्चक्रे जनकतनया, स्नान पुण्योदकेषु, यश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। रामगिर्याश्रमेषु। इसका अर्थ यही है, जैसे मेघदूतम की कहानी को जानते हैं कि महाकवि कालिदास जी वर्णन करते हैं कि अलकापुरी में कुबेर जी महाराज रहा करते थे। कौन? कुबेर जी, जिसे धन संपदा के क्या कहे जाते हैं? स्वामी कहे जाते हैं। और उसी कुबेर के यहाँ एक व्यक्ति जो हैं वो कार्य करते थे, काम करते थे वहाँ सेवक के रूप में, और उसका नाम था क्या? यक्ष। क्या नाम था? यक्ष। और पूछ ले कि यक्ष की पत्नी कौन है? यक्षिणी। यक्ष की पत्नी कौन है? यक्षिणी। यक्षिणी मैडम, यानी यक्ष पुरुष हैं और यक्षिणी मैडम है। समझ में आया?
और ये यक्ष महाराज किसके यहाँ काम कर रहे हैं? कुबेर कुबेर। कुबेर कहाँ के स्वामी हैं? अलकापुरी अलकापुरी के। और अलकापुरी कहाँ है? हिमालय में। कहाँ है वो? हिमालय में। हिमालय। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, महाकवि जो कुबेर जी महाराज थे ना, वो प्रातः काल शिव के परम भक्त थे। कौन? कुबेर जी। तो शिव के भक्त रहे होंगे या हैं, तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक दिन वो क्या करते थे? उपासना करते थे, संध्या उपासना। तो उसमें क्या होता था कि इनका काम था, किसका? ये भाई साहब का। किसका? यक्ष का। यक्ष का काम क्या था कि पुष्प लाना। कहाँ से? सरोवर से पुष्प लाना। अब इनकी क्या गलती हो गई इनसे कि इसकी शादी हुई थी, नए नए शादी हुई थी, और नए नए शादी जो हुई थी वो तो वरदान था। अब वो शादी जो है, इसके लिए कहावत है ना, शादी है बर्बादी। तो ये भाई साहब के लिए शादी बर्बादी कैसे हो गई थी? सुनिए, ये शादी हो गई थी, इसको सुबह सुबह क्या करना था? पुष्प लाना था, यानी फूल लाना होता था, कमल के पुष्प। तो बेचारे ने क्या सोचा कि बढ़िया तरीका अपनाया। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे हमारा कहीं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत पढ़े कि नहीं, अब रील्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो महाराज ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि सुबह कौन उठेगा, हम शाम को ही क्यों ना पुष्प ला दे, और शाम को पुष्प ला दे तो सुबह तो क्या होगा, देर तक सोएंगे, आराम करेंगे। भाई नए नए शादी हुए हर किसी को प्रिय होता है। तो यक्ष भाई साहब को भी वही पसंद था कि भैया मैं देर तक सोऊंगा तो उससे बढ़िया रहेगा, राहत मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया कि पुष्प जो है शाम को लाया करते थे और ला के रख देते थे। कहाँ? जहाँ रखना होता था, किसके लिए? महाराज कुबेर के लिए। और कुबेर कौन है? धन संपदा के स्वामी है। तो एक बार की बात है कि भाई साहब तो रख के आए थे, क्या? यक्ष जी हैं पुष्प। और पुष्प तो पुष्प होते हैं। अब चोरी करने के लिए वे क्या करते हैं? अकल चाहिए, यानी नकल करने के लिए अकल चाहिए। और इन्होंने जो नकल किया उसमें अकल लगाया ही नहीं। किसने? यक्ष ने। क्या हो गया? पुष्प जो है मुरझे गए थे, पुष्प सूख गए थे। और सूख गए थे तो कुबेर जी को पता चल गया था कि ये जो पुष्प है ना, ये आज का नहीं है। और एक दिन जो ऐसे चोरी किया था, चोरी छिपके रख गया था, 2 दिन 3 दिन, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। हाँ, इसलिए चोरी नहीं करना है। एक दिन पकड़े जाओगे, आज करोगे 2 दिन बीत जाओगे, बच जाओगे 4 दिन 5 दिन, लेकिन एक दिन पकड़े जाओगे। एग्जाम में चोरी नहीं करना है। तो इन्होंने ऐसा किया था। तो फिर क्या हो गया, कुबेर जी को पता चल गया। अब पता चल गया तो स्वामी होते हैं, मालिक तो मालिक होते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब को दे दिया शाप। क्या दिया? शाप। क्या दिया? शाप दे दिया। शाप का शाप अर्थ होता है, शाप तो शाप होता है। और शाप क्या दिया कि तू जिसके कारण क्या क्या था, उन्होंने स्वाधिकारात प्रमत्तः। किसने? यक्ष। यक्ष स्वाधिकारात प्रमत्तः। यक्ष ने अपने कार्य में क्या किया था? प्रमाद किया था, आलस्य किया था, यानी उसमें उन्होंने क्या किया था? लापरवाही किया था। किसने? यक्ष। तो यक्ष ने जब स्वाधिकारात प्रमत्तः यानी अपने कार्य में आलस्य दिखाया था, तो फिर उन्होंने यक्ष को ये दिया, शाप दिया। किसने? कुबेर ने। और कुबेर ने क्या दिया? तो कहते हैं विरह गुरुणा। किससे? कश्चित कांता। कांता कह लेते हैं पत्नी को। कांता किसको कहते हैं? पत्नी को। ये कांता का अर्थ होता है पत्नी। कश्चित का अर्थ होता है कोई। ये कश्चित जो है इसका सर्वनाम है। किसका? यक्ष का। कह रहे हैं कि कश्चित यक्ष। क्या है? कश्चित यक्ष। अब इन्होंने क्या किया? कुबेर जी महाराज ने बड़े होशियारी के साथ शाप दे दिया। कहा जाता है दंड किसी बच्चों को वैसा दीजिए जिससे वो भी उसको भी ज्ञान मिले। तो भाई साहब को भी दंड दे दिया। और दंड क्या दिया कि तू जिसके कारण या जिस खातिर आपने लापरवाही की थी ना, उससे आप क्या कीजिएगा? वर्षा भोगिए ना भरतु। यानी भरतु का अर्थ होता है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जैसे पिता का क्या बनता है? पितु हो। तो वैसे ही भरतु का भरता का अर्थ होगा, क्या होगा? पितु होता है। अब षष्ठी विभक्ति का एक वचन में होता है पितु, भरतु। तो भरतु मतलब कौन? तो कुबेर जी महाराज। तो उन्होंने क्या किया कि 1 वर्ष तक, वर्ष भोगे न भरतु, यानी कितने दिन के लिए उसको शाप मिला? 1 वर्ष तक के लिए। 1 वर्ष तक उसको भोगना है। किसको? यक्ष को। क्या भोगना है? शाप भोगना है। किसके द्वारा दिया गया? हाँ, कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, यक्षम केन शापम दत्तवान।
तो दत्तम महाराज क्या होगा कि महाराज कुबेरेण। समझ में आया? हाँ। अब क्या क्या कि शापेनास्तंगमित महिमा, अस्तंगमित महिमा। अब उसको जो है भगाया गया, अस्तम ने खत्म किया गया, किसका? महिमा को। किसकी महिमा? तो यक्ष की महिमा को। यक्ष क्या होते हैं? एक मनुष्य होते हैं, ऊपर देवता होते हैं। तो मनुष्य से ज्यादा जिसके पास शक्ति हो और देवता से थोड़ा कम हो, वो बीज वाले प्राणी क्या होते हैं? यक्ष होते हैं। तो इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया? सीज कर लिया, अर्थात कंट्रोल करके ले लिया। किसने? भर्तु अर्थात कुबेर जी महाराज ने। और उनके मतलब उनके पास जो अलौकिक शक्तियां थी ना, उन्होंने किसने ले लिया? कुबेर ने वापस अपना ले लिया। और इनको कहा कि भाई साहब आप चले जाइए। कितने दिन के लिए? एक वर्ष तक के लिए। छोटा सा लापरवाही या छोटी सी लापरवाही थी जिसमें इसको जाना पड़ा। कितना दिन के लिए? एक वर्ष तक के लिए। फिर क्या किया यक्ष ने? बड़ी आसान सरलता के साथ। अब सरलता इसको कैसे कर सकते हैं बताइए? जिसकी प्रेमिका घर पे रहे और प्रिय व्यक्ति चले जाए तो यह संभव है ना। और नई नई संयोग से शादी हुई थी। तो इन्होंने फिर भी क्या किया? यक्षस चक्र मैंने यक्ष ने निवास की। यक्ष ने निवास किया। कहाँ निवास किया? तो कहाँ? रामगिरी आश्रमेशु। कल के प्रश्न यानी यक्ष ने कहाँ निवास किया? तो क्या उत्तर आएगा? रामगिरी आश्रमेशु, यानी आश्रमों में। सप्तमी विभक्ति का क्या होगा? बहुवचन होगा। एक होता तो रामगिरी आश्रम में, अब बहुवचन है तो रामगिरी आश्रमेशु, यानी आश्रमों में। वो जो रामगिरी आश्रम था वो कैसा था? तो कह रहा है कि स्निग्ध छाया तरुसु वसतिम, अर्थात स्निग्ध छाया। छाया का अर्थ होता है पेड़ की जो छाया है। तो वो छाया कैसी थी पता है? तो कह रहा है तरुषु वसतिम, और स्निग्ध कहलाते हैं जहाँ घने घने छाया हो, एकदम आनंद लगे। ऐसा लगेगा आपको जैसे कहीं झारखंड में भी हमारे यहाँ कम है, जैसे दुमका में भी एक दो जगह ऐसे मिलेंगे अच्छे अच्छे वृक्ष जहाँ हो, वहाँ दिल्ली की हवा तक। दिल्ली की हवा कौन सी हवा? एसी वाली हवा भी फेल हो जाती है इसके सामने। किसके सामने? हमारे झारखंड की हवा के सामने। तो कह रहे हैं कि वो जो रामगिरी आश्रम था ना, वहाँ घने घने क्या थे? घनी छाया थी, अर्थात बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, एकदम सटे सटे पेड़ थे। और क्या था? तो कह रहा है कि वहाँ का जो जल था ना, उदकेशु, यानी जलों में क्या क्या था कि जनक तनया। जनक तनया किसको कहा जाता है? किसको? कल मैंने प्रश्न लिखवाया था। जनक तनया किसको? जनक पुत्री को। जनक किसको कहा जाता है? मिथिला के राजा को। अब मिथिला के राजा को क्या कहा जाता है? या मिथिला के राजा का नाम क्या है? जनक है। जनक है। और जनक की पुत्री कौन है? सीता। और सीता के पिताजी कौन है? जनक। और मिथिला के राजा कौन है? जनक। और राम जी के ससुर कौन है? जनक। जनक। सबका उत्तर क्या आएगा? जनक। सब जगह जनक। अब जनक का तनया अर्थात सीता जी, अर्थात सीता माता जी। सीता माता जी ने क्या किया था? स्नान पुण्योदकेसु, नहाई थी। और उससे क्या हो गया था? पुण्य उदकेसु, पुण्य मतलब होता है पवित्र, अर्थात माता सीता के नहाने से जो जल पवित्र हो चुका था। और घने घने वृक्ष होने के चलते जिसकी छाया जो है एकदम स्निग्ध थी, बहुत ही सुंदर थी। वैसे रामगिरी आश्रमों में कौन रह रहे हैं अभी? यक्ष निवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक साल तक का क्या मिला है? श्राप मिल चुका है। क्यों? क्योंकि स्वाधिकारात प्रमत्तः, अपने अधिकार में प्रमाद क्या था? आलस्य क्या था? कौन? यक्ष। यक्ष को श्राप देने वाले व्यक्ति कौन है? महाराज कुबेर। ये वही कुबेर है जिसे धन संपदा के क्या कहे जाते हैं? स्वामी कहे जाते हैं। तो समझ में आ गया मोटा मोटा अर्थ। इसके बाद चलिए अब हम लोग इसका एक बार वाचन करेंगे, और वाचन करने के बाद हम लोग इस वीडियो पे इतना ही करेंगे, आगे की बात करते। चलिए बोलेगा। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। उच्च आवाज। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। और थोड़ा ऊंची आवाज में। यक्षश्चक्रे जनक तनया
स्नान पुण्योदकेषु यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धछाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। अब इससे संबंधित प्रश्न मोटे मोटे जो पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से, जैसे मेघदूतम के रचयिता कौन है? ऊंची आवाज में बोलिए, मेघदूतम के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। आज हमने कौन सा मंगलाचरण पढ़ा? वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत मंगलाचरण किस प्रकार का है? वस्तु और यह निर्देशात्मक। किस ग्रंथ का है? ये मेघदूतम में केवल एक ही प्रकार का छंद कौन सा है? मंदाक्रांता मंदाक्रांता छंद में कितने अक्षर होते हैं? 17 17 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सप्तदश। उसमें यति कितने अक्षरों पे होती है? 4 4 6 6 7। ऑप्शन दे देगा चत्वारि षड सप्त, तो उस पे टिक करना है। टोटल कितना होगा? सप्तदश। कहीं दे देगा चत्वारि षड सप्त डैश छंद इति कथ्यते, तो डैश पे क्या करेंगे? मंदाक्रांता छंद। समझ में आया? यति का अर्थ होता है विराम या रुकना। यति का अर्थ क्या हो गया? विराम या रुकना। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। यक्ष को क्या मिला? शाप मिला। और कितने दिन का? तो वर्ष, 1 वर्ष तक के लिए। किससे? तो स्वामी के द्वारा। या क्यों? तो अपने अधिकार में आलस्य की थी, अर्थात क्या क्या था? लापरवाही की थी। और कौन सी शाप? तो पत्नी से दूर रहना है। कितने दिन के लिए? 1 तो वर्ष भर के लिए। और जो है उसकी महिमा को क्या कर लिया गया? खत्म कर लिया गया। किसके द्वारा? तो यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? यक्ष के द्वारा नहीं, कुबेर के द्वारा। यक्ष किस शक्ति को खत्म? मेरी तरह मतलब अनुकरण उतना ही करना जो मैं सही होता हूँ। और यक्ष ने क्या किया? निवास किया। कहाँ पे? कहाँ? रामगिरी आश्रमों में। पूछ लेगा कि रामगिरी आश्रमेषु कौन सी विभक्ति वचनम अस्ति? सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। पूछ लेगा कि आप लोगों से जनक तनया में कौन सी विभक्ति और वचन है? प्रथमा विभक्ति। हाँ, प्रथमा विभक्ति और जनक तनया खुद ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ही रूप है। समझ में आया? ये तनया का अर्थ होता है, तनय मैंने पुत्र होता है, तनया का अर्थ होगा पुत्री। वहाँ लिखे क्या है कि स्निग्ध छाया। अब पूछ लेगा कि छाया कैसा था, कैसी थी? तो स्निग्ध छाया। और तरुषु वसतिम, यानी वह उस स्थान, निवास स्थान पर किसने निवास किया? तो यक्ष ने निवास किया। यक्ष ने क्या किया? निवास किया। और कहा? तो जहाँ का जल, जहाँ यानी जिस जल में कौन नहाई थी? जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला के राजा कौन थे? जनक की पुत्री कौन थी? सीता। और भगवान श्री राम की पत्नी कौन थी? अब सीता के पतिदेव कौन थे? राम। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है रामगिरी आश्रमेषु। नाम ही लिखा गया है रामगिरी। राम मतलब है राम, और गिरी मतलब क्या होता है? गिरी मैंने पर्वत या पहाड़ होता है। तो वैसे स्थल जहाँ पे भगवान श्री राम कभी रहे होंगे। कब रहे होंगे? कहाँ? तो 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था ना, उसी वनवास में राम जी लोग जहाँ रहा करते थे, उसी पर्वत का नाम है रामगिरी। और उन्हीं पर्वतों, चूंकि वहाँ पे माता सीता भी गई थी, भगवान श्री राम के साथ गई थी ना, तो वहाँ पे अब माता जी जाएगी तो कहीं तो नहाएगी ना, तो उधर नहाई थी। और भगवान श्री राम के नाम पर क्या हुआ था? वहाँ पे एक पहाड़ का नाम भी पड़ा था। इसका नाम क्या था? रामगिरी पहाड़। तो रामगिरी आश्रमेषु कह चक्रे मतलब रामगिरी आश्रमों में कौन रहे या कौन रहा? यक्ष। तो उत्तर देना था रामगिरी आश्रमेषु यक्ष चक्रे। कीदृशः यक्षः? तो उत्तर आएगा कश्चित् यक्षः रामगिरी आश्रमेषु चक्रे, यानी कोई यक्ष रामगिरी आश्रमों में रहने लगे। समझ में आ गया? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।